नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि नए या फिर बाहर हो चुके अतिथि शिक्षकों के लिए चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ करा दी गई है पोर्टल पर, लेकिन इससे संबंधित लगातार आप सभी को समस्याएं देखने को मिल रही है और हर एक समस्याओं का समाधान इस वीडियो के साथ देंगे, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिक डिटेल की समस्या देखने को मिल रही है, साथ ही में फोटो अपलोड के यानी कि समस्याएं देखने को मिल रही है, पैनल प्रिंट व साथ ही में नए अतिथि शिक्षक सहित पुराने अतिथि शिक्षकों हेतु समस्याएं देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो उस स्थिति में आप पाते हैं कि सिर्फ आप एक ही स्कूल में चॉइस फिलिंग कर पा रहे हैं। शेष अगर दूसरी शाला को अगर आप चॉइस फिलिंग में रखते हैं तो पहला जो कि आपने सेलेक्ट कर रखा था वह हट जा रहा है और जिसे ही आप सेलेक्ट करते हैं सिर्फ एक ही स्कूलें यहाँ पर आवंटित हो रही हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी आवेदन लाख किसी भी स्थिति में ना करें जब तक कि आप सभी के जो प्रक्रियाएं हैं पूरी तरह से सही न हो जाएं। कहना ये है कि पोर्टल पर लगातार मेंटेनेंस चल रहा है, लगातार समस्याएं देखने को मिल रही है और जिसके कारण इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है क्योंकि आदेश में स्पष्ट उल्लेखित है कि आप एक से अधिक स्कूलें चूज कर पाएंगे, यानी एक से अधिक स्कूलें यहाँ पर चॉइस फिलिंग किए जाने का मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी अतिथि शिक्षक जल्दबाजी में देखने को मिला है कि सिर्फ एक ही स्कूलें चॉइस फिलिंग करने के उपरांत आवेदन लॉक कर दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आवेदन लॉक होने की स्थिति के बाद आप किसी भी प्रकार के कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले अपनी फ़ोटो अपलोड किया जाना है। फ़ोटो अपलोड किए जाने को लेकर समस्याएं देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि 300 KB से ऊपर आप सभी की फ़ोटो नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि 300 KB से अधिक आप सभी की फ़ोटो ना हो, उसी स्थिति में आप फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे। साथ ही में बेसिक डिटेल को लेकर काफ़ी समस्याएँ देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि बेसिक डिटेल अभी भी नहीं खुल पा रहा है पोर्टल संबंधी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नए या पुराने या किसी का खुल रहा है, यहाँ पर किसी भी अतिथि शिक्षकों का बेसिक डिटेल अभी फिलहाल नहीं ओपन हो पा रहा है। प्रारंभ में जब पोर्टल ओपन कराया गया उसके बाद से कुछ समय तक पोर्टल में बेसिक डिटेल ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद से बेसिक डिटेल ओपन नहीं हो पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो आप अलग अलग जगहों से स्क्रीनशॉट या अन्य चीज़ें देख पा रहे हैं तो वे कार्यरत अतिथि शिक्षकों की डिटेल्स हैं। कहना यह है कि जो स्कोर कार्ड या अन्य चीज़ें आप देख पा रहे हैं वे कार्यरत अतिथि शिक्षकों के हैं, यानी कार्यरत अतिथि शिक्षक भी इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कार्यरत अतिथि शिक्षकों को इससे बाहर रखा गया है और उन पर एक पॉपअप देखने को मिलता है कि आप स्कूलों में कार्यरत हैं, इसके कारण आप चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद ओके ऑप्शन पर क्लिक करने पर बेसिक डिटेल उनकी खुल जा रही है, लेकिन नए आवेदक हो या फिर बाहर हो चुके अतिथि शिक्षक हो उनकी अभी बेसिक डिटेल ओपन नहीं हो पा रही है। यह पोर्टल की समस्या है क्योंकि हमारे द्वारा खुद लगभग 20 ID पासवर्ड के साथ क्रॉस चेक किया गया और पाया गया कि ना तो पुराने ना तो नए अतिथि शिक्षकों के बेसिक डिटेल ओपन हो पा रहे हैं। ये पोर्टल की समस्या है, इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कार्यरत अतिथि शिक्षकों की इस प्रकार की डिटेल्स ओपन हो पा रही हैं। पैनल को लेकर समस्याएं देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि पैनल सिर्फ आप सभी के ID व पासवर्ड से वही पैनल ओपन होंगे जो कि आपके स्कोर कार्ड में दर्ज है, यानी अगर आप ग्रेजुएट के साथ डीएड हैं तो यहाँ पर वर्ग 2 एवं वर्ग 3 ही ओपन हो पाएंगे। कहना यह है कि स्कोर कार्ड में जितने भी पैनल आपके दर्ज हैं वही पैनल आपके ओपन होंगे, शेष पैनल ओपन नहीं होंगे। इसको लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप एक से अधिक पैनल में एक से अधिक विषयों में आवेदन कर पाएंगे, साथ ही में एक से अधिक स्कूलों में आवेदन कर पाएंगे और इसके बाद ही आप आवेदन लॉक करें, अन्यथा की स्थिति में आवेदन लॉक न करें। एक बार आवेदन लॉक करने के उपरांत आप किसी भी प्रकार की कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे और इसके बाद ही प्रिंट प्राप्त करें। प्रिंट को लेकर समस्याएं देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिक डिटेल और चॉइस फिलिंग का कार्य पूरा हो जाने के बाद ही प्रिंट यहां पर कार्य करेगा, यानी प्रिंट में अभी किसी प्रकार के कोई चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो प्रिंट में
तभी जाकर आप सभी की पूरी डिटेल्स ओपन होंगी, जबकि बाकी की 3 प्रोसेस आप सफलतापूर्वक कर लेंगे उस स्थिति के बाद ही। नए अतिथि शिक्षकों के लिए क्या कुछ समस्याएं हैं, इसके बारे में बात करूं तो नए अतिथि शिक्षक भी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन यहां पर नए अतिथि शिक्षकों के लिए अभी फिलहाल बेसिक डिटेल की समस्याएं बनी हुई हैं। साथ ही में पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए बात करेंगे तो पुराने अतिथि शिक्षक जिनका पैनल पहले से ही दर्ज है, तो उनके लिए जो एक पॉपअप दिखाई दे रहा था कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टॉप कर दी गई है, रोक दी गई है, तो फाइनली अब से पुराने अतिथि शिक्षक जितने भी थे वे सभी अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट कर पाएंगे। और साथ में एक बात और स्पष्ट कर दूं कि काफ़ी कुछ रिजर्व वैकेंसियां जो देखने को मिली थी वे सभी ओपन कर दी गई हैं। काफ़ी पुराने अतिथि शिक्षक अब ज्वाइनिंग ले पाएंगे, कुछ अतिथि शिक्षक ही अब ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं पुराने की स्थिति में। कहना यह है कि पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए एक बार पुनः पोर्टल ओपन कर दिया गया है। जो स्टॉप कर दिया गया था, रोक दिया गया था आप सभी की ज्वाइनिंग प्रक्रिया, उसे एक बार पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। जैसे ही पोर्टल से संबंधित कोई अपडेट्स मिलती है, जैसे ही पोर्टल से संबंधित कोई सुधार किए जाते हैं और आप सभी की बेसिक डिटेल या अन्य प्रक्रियाएं प्रारंभ की जाती हैं, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन जैसा कि आप बने हुए हैं स्टडी नीड्स के साथ और यहाँ पर आप तक पूरी तरह से सही व सटीक अपडेट्स दी जाती है और साथ ही में पूरी तरह से आपको संतुष्ट किया जाता है। और जैसा कि हमारी तरफ पहले ही वीडियो दिया गया था कि आप सभी के स्कोर कार्ड में अंक जुड़ने जा रहे हैं, तो फाइनली यहाँ पर 30 अंक आप सभी के स्कोर कार्ड में जोड़े जा चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक नया ऑप्शन और भी जोड़ा जा चुका है, ईयर स्कोर। तो यहाँ पर ईयर स्कोर यानी एक्सपीरियंस स्कोर के लिए अभी भी यहाँ पर नंबर नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑप्शन दिए गए हैं तो आगामी इस पर भी प्रक्रिया निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। इसके बाद टोटल स्कोर के बाद यहाँ पर टेट स्कोर भी दिया जा चुका है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कोई भी कार्य जो किए जाते हैं वह बिना उद्देश्य के नहीं किए जाते, और फाइनली यहाँ पर आपका रिजल्ट आपके सामने है। इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिल गई है कि आप सभी के टीटी स्कोर में आपके अंक जोड़ दिए गए हैं। तो इस प्रकार से लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहते हैं। और भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।